Welcome to Bishop Academy online classes. In business environment chapter part 7, I am going to discuss about the impact of government policy changes on business and industries. जो हमने अभी इसके प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था प्राइवेट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, उस पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको हम कंबाइंड रूप से एलपीजी पॉलिसी करते हैं. एलपीजी मतलब एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन. ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज. सबसे फर्स्ट चीज इंक्रीजिंग कंपटीशन. जब ये पॉलिसीज चेंज होते हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करती होता है एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जब हमारे इकोनॉमी में रिफॉर्म्स होते हैं, इम्प्रूवमेंट होते हैं, चेंजेज होते हैं, तो बिजनेस हाउसेस नाउ फेस कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स एंड न्यू लोकल एंट्रेंट्स बट आल्सो फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज. जब इसमें रिफॉर्म्स होते हैं तो अब हमारे लिए सिर्फ चैलेंजेस अपने वहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए नहीं होता है, बल्कि जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज है उनसे भी हमको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ जाता है. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन की जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ जाती हैं, तो उनके साथ हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है और इस वे में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर करने पड़ते हैं. कंपटीशन हैज़ नाउ बिकम ग्लोबल इन कैरेक्टर. इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू कंट्रीज बाउंड्रीज. The competition has increased particularly in service industries like telecommunications, insurance, airlines, banking, etc. ये सब ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है. कई कंपनियां हैं जैसे आपके बजाज एलियांस है, ऐसे और भी कंपनियां हैं, LIC है, SBI है. तो ऐसे फॉरेन कंपनियां इनके इंश्योरेंस सेक्टर में से अटैच होके अपना वर्क करिए, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाता है. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर फॉर एग्जांपल LIC, SBI नाउ फेसेस कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जैसे आपका बजाज एलियांस हो गया और बाकी के अदर जो HDFC है. इस तरह के कुछ इंश्योरेंस वो बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस का भी वर्क करती हैं, जिससे हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर की, जो पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ कंपटीशन बढ़ जाता है. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है उसके कारण कंपटीशन भी क्या हुआ है, बढ़ा है. नेक्स्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की भी डिमांड इंक्रीज हुई है. इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट हैज़ विडेंड द चॉइस ऑफ कस्टमर्स इन परचेजिंग बेटर क्वालिटी गुड्स. अब इसमें कंपटीशन के कारण जो कस्टमर्स होते हैं, अब उनको एक चूज करने का भी चांस मिल जाता है, जिससे वो बेटर प्रोडक्ट को, बेटर पॉलिसी को वो चूज कर सके. एंड सर्विसेज को टुडे कस्टमर्स बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड. क्योंकि वो ज़्यादा डिमांड हो जाता है उनका, क्योंकि ढेरों सारी कंपनियां, उनके लिए ढेरों सारे प्रोडक्ट होते हैं. और ख़ास करके इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ढेरों सारे ऐसे पॉलिसी जो होते हैं जिनको उनके पास चांस रहता है चूज करने के लिए. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रहता है कि इस पॉलिसी से ये बेनिफिट है, इस पॉलिसी से ये बेनिफिट है. इस तरह की चीज़ों को उनको ढेरों सारे जब आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, तो अब आप उसमें से कोई चूज करके आप सेलेक्ट करते हैं. इस तरह से कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर की डिमांड भी बढ़ जाती है. और जो भी बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं वो कस्टमर के बिहाफ पर भी, कस्टमर के डिमांड के बेस पर ही अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं और अपने या पॉलिसीज़ को सेल करते हैं. Nowadays product are manufactured keeping in mind the demands of the customer. This has created buyers market in the country. जो भी मार्केट है उसमें कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं. नेक्स्ट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट.
जो गवर्नमेंट की जो एलपीजी पॉलिसी है उसके कारण टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हमारे फॉरेन से इंडिया में और इंडिया से फॉरेन में जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी भी चेंजेज होती है, रैपिडली चेंज होता है, तेज़ी के साथ चेंज होता है, क्योंकि ढेरों सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आते हैं। तो हमारे वहाँ जो पहले से जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी चेंज करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। द बेसिक रीजन इज इंक्रीज इन कंपटीशन, जो सबसे बेसिक रीजन है कंपटीशन के बढ़ने का वो है द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट इन मशीन्स, इक्विपमेंट्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो रैपिडली चेंज होने लगता है, जो जैसे मशीन्स है तो जो पहले हाथों से चलाए जाते थे वो अब आजकल के जो मशीन्स आ रहे हैं वो डिजिटल मशीन्स आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट है लाइक कंप्यूटर है, तो पहले के जो ज़माने में कंप्यूटर थे उससे अब चेंज आ गया है, एलसीडी मॉनिटर और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वहाँ जो बिजनेस होते हैं वो ज़्यादा कंप्यूटराइज हो गए हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देन बिजनेस इंटरप्राइजेस हैव टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। इसलिए अब वो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो सके फॉरेन मार्केट में। तो इस तरह के चेंजेस किए हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज एंड हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एट लोअर कास्ट। और इतना ही नहीं, जब भी ऐसे चेंजेस आते हैं तो जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जब हमारा कंपटीशन बढ़ता है तो उसमें हम अपने प्रोडक्ट को एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। बिग फर्म्स आर नाउ इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन research and development, for example through the heavy investment in R&D, Ranbaxy laboratories has been able to। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो रैपिडली चेंज हो रहा है, वो अपने टेक्नोलॉजी को भी चेंज उसी तेज़ी के साथ चेंज करते हैं। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का सेंस ये है कि जो भी चेंज होता है उसको हमको रैपिडली अडॉप्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंज। ये जो भी आवश्यकता के अनुसार हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो भी बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट में जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने इंडस्ट्रीज को चेंज करना, अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। In the fourth point, necessity for change, before 1991 business enterprises could follow stable policies for a long time, but after 1991 when new government policy has been issued, then the market forces have been become very dynamic। उसके बाद से जब हमारे वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो गई, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसीजर इशू हो गया, पॉलिसी इशू हो गई, तब जाके ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ चेंज हुई हैं। द बिजनेस इंटरप्राइज हैव टू मॉडिफाई देयर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। तो उनको अपने जो पहले की जो पॉलिसी थी उसको उसमें चेंज करना नेसेसरी हो गया। एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो बिजनेस ऑपरेशन करते थे उसमें भी टाइम टू टाइम उनको चेंज करना पड़ा। फॉर एग्जांपल देखें तो कंपनीज लाइक नोकिया, सैमसंग, वीडियोकॉन कीप ऑन मेकिंग चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट। तो आप जो मैंने कंपनी का नाम लिया है वो अपने टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को भी चेंज कर रहे हैं। उसमें जो सिस्टम है उसका, प्रोडक्ट का, उसमें भी नई न्यू टेक्नोलॉजी को उसमें डाल रहे हैं जिससे कि वो मार्केट के साथ अपना कंपटीशन कर सके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना जरूरी है, डेवलप करने की आवश्यकता है। उनके जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स को भी डेवलप करने की आवश्यकता है ह्यूमन रिसोर्स की। इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड पर्सनल्स, जहाँ पे हमारे इंडिया में ढेरों सारे एक ट्रेंड पर्सनल की कमी है।
तो वहीं न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पर्सनल विद हायर कॉम्पिटेंस। जो न्यू मार्केट है उसमें हमको हायर स्किल्स की ज़रूरत है, जिसमें हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें। ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जिनके पास हायर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो। सो देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। एज अ रिजल्ट compensation levels for managerials and technical services have been raised sharply। इस तरह से जो हमारे वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अपने लेवल को क्या करें, मैनेजरियल लेवल से भी उनको इंक्रीज करें। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स वेयर फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो इस समय की जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन गो टू मार्केट फॉर सेल। सबसे पहले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद से वो मार्केट में सेल करने के लिए जाता है। लेकिन बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज अ शिफ्ट टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब वो अपने प्रोडक्ट को किसी मार्केटिंग कंपनी को सेल करने के लिए देती है। वेयर देयर द फर्म्स हैव टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट फर्स्ट टू आइडेंटिटी कस्टमर नीड्स एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले वो मार्केट रिसर्च करते हैं, कस्टमर का व्यू जानते हैं, कस्टमर की डिमांड जानते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, किस तरह के क्वालिटी के प्रोडक्ट की डिमांड है, उनके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके तब मार्केट में भेजते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। Before 1991, each and every loss of public sector were to be bear by government by granting funds from budgets। जो इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो पहले से गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है वो या तो लॉस में चल रही है या फिर कई सालों से बंद पड़ी है, तो इससे वो गवर्नमेंट फंडिंग करती थी उसकी, जिसके कारण उसको काफ़ी बजट से उसको फंडिंग करना पड़ता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस होता था। जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो दे विल हैव टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, अदरवाइज दीज एंटरप्राइजेस हैव बीन फेस दिस इन्वेस्टमेंट। अगर इस पर फंडिंग सफिशिएंट नहीं होती है तो ये क्या होंगे, लॉस में जाएंगे। इसलिए इस ऐसी इंडस्ट्रीज का डिसइन्वेस्टमेंट करके उसका प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं और उसका ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। एज ए कंक्लूजन ऑन द होल इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन रिस्पेक्ट of liberalization, privatization and globalization has been positive on the Indian firms have developed strategies and adopted business process and procedure to meet the challenges of competition. They have become more customer focused and adopted measures to improve customers relationship and satisfaction. इस तरह से जो भी चैलेंजेस कंपटीशन बढ़े हैं उस कंपटीशन को, उस चैलेंजेस को जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है वो उसको अडॉप्ट करते हुए अपने आप को, अपने इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करते हैं और कस्टमर से ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ाते हैं। मतलब उनको अपने अगर उनका प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदता है तो उनको उसके लिए उसको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको टाइमली सर्विस प्रोवाइड हो सके और वो सेटिस्फाई हो सके। Thank you. Have a nice day.